प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक ऐसी पेंशन योजना जो सिर्फ और सिर्फ असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। आज के वीडियो में मैं आपको इसी योजना की सारी जानकारी देने वाला हूं। आपको बताऊंगा आखिर क्या है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कैसे हम इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेगी इस योजना के तहत, कितने रुपए हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें पेंशन पाने के लिए, और आखिर इस योजना के तहत हमें कितने रुपए पेंशन मिला करेगी। सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाया करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं आखिर क्या है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक पेंशन योजना है जो सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले हो या फिर प्रवासी मजदूर हो या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हो जो घर में ही अपनी कामगारी कर रहे हैं, रिक्शे वाले हो, ठेले वाले हो, अगर हम शॉर्ट में कहें तो ऐसे मजदूर जो डेली वेजेस वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनकी कोई भी परमानेंट इनकम नहीं है, उनके लिए ही इस योजना को बनाया गया है और उनको टारगेट करके ही बनाया गया है। यहाँ पर एक अमाउंट हमें कंट्रीब्यूट करना है और उस अमाउंट के तहत ही हमें एक पेंशन अमाउंट मिलेगी जब भी हमारी उम्र 60 साल हो जाएगी। मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है 40 साल और मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है 18 साल। मतलब 18 से 40 साल के बीच के व्यक्ति ही इस योजना के तहत अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं, और एज और जो पेंशन अमाउंट है उसको ध्यान में रखकर ही आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट यहाँ पर डिसाइड किया होता है। यहाँ पर जो पेंशन अमाउंट रखी गई है वो फिक्स रखी गई है 3000 रुपये। मतलब अगर हमारी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो 3000 रुपये की पेंशन पाने के लिए ही होगी, और इसीलिए जो पेंशन अमाउंट है वो 3000 रुपये को ध्यान में रखकर ही कंट्रीब्यूशन अमाउंट यहाँ पर डिसाइड किया होता है। तो अलग अलग एज के लिए अलग अलग कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, ये मैं वीडियो के आगे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, हमारी जितनी भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगी उसके ठीक समान यानी कि इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगी हमारी पेंशन फंड में, और उसी के बेसिस पे ये जो 3000 रुपये है ये हमें दिएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जब भी हमारी उम्र 60 साल अचीव हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए, और आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है वो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे हमारी OTP आएगी, और साथ में हमारे पास एक अकाउंट नंबर तो होनी ही चाहिए। किसी भी बैंक में हो, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, रेगुलर सेविंग अकाउंट हो, लेकिन अकाउंट नंबर यहाँ पर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट नंबर नहीं होगी तो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट कहाँ से डिडक्ट होगी। तो इसीलिए अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर जो जनधन अकाउंट है उनको पहले खोल लीजिए, और उसके बाद ही जो PM श्रम योगी मानधन योजना है उसके तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अब PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है हमारी जो CSC सेंटर है यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जो हमारे जो भी मतलब लोकेलिटी है वहाँ पर होगी ही एक सेवा केंद्र, वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाकर जो हमारी VLE है मतलब विलेज लेबर एंटरप्रेन्योर, उनके पास जाकर जो पहली कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो हमें वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद VLE हमारी जो आधार नंबर है और हमारी मोबाइल नंबर, हमारी अकाउंट नंबर को साइट पर जाकर रजिस्टर करेगी, और रजिस्टर करने के बाद एक श्रम योगी परमानेंट ये पेंशन अकाउंट नंबर यानी कि SPAN श्रम योगी पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगी। और ये जो पेंशन अकाउंट नंबर है ये हमारे लाइफ टाइम के लिए एक ही होगी, जैसे कि आधार नंबर होती है ठीक उसी तरह से स्पैन नंबर भी हमें मिल जाया करेगी। स्पैन नंबर मिल जाने के बाद हमें एक लेटर ऑफ अथॉरिटी हमारी जो भी बैंक है जहाँ पर हमारी सेविंग अकाउंट है वहाँ पर दे देना है, जिससे कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो रेगुलरली ऑटोमेटिकली ही हमारे अकाउंट से जो श्रम योगी मानधन योजना की जो अकाउंट है वहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी, और उसके बाद ही जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हम जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे ये कंट्रीब्यूशन लेकिन 60 सालों तक होगी। 40 साल एज रखी गई है, लेकिन 40 साल का व्यक्ति अगर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है तो उसको 20 साल तक कंट्रीब्यूट करना है, और अगर एक 18 साल का व्यक्ति कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है तो उसे 32 साल तक कंट्रीब्यूट करना है। 60 साल होने के बाद ही PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत हमारे कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिल जाया करेगी, हमारी पेंशन अमाउंट हमें मिल जाएगी। यहाँ पर अगर कंट्रीब्यूशन की बातें करें तो जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन
अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है 55 रुपये, जो एक 18 साल का व्यक्ति कर सकता है कंट्रीब्यूशन। और अगर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट की बातें करें तो 200 रुपये रखी गई है, जो एक 40 साल का व्यक्ति कर सकता है। अगर हम 55 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब 55 रुपये। और अगर हम 200 रुपये कर रहे हैं तो 200 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। अगर हमारी उम्र 18 से 20 साल है तो जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो हर उम्र के हिसाब से 3 रुपये करके बढ़ जाती है। मतलब अगर हम एक 18 साल की व्यक्ति है, 55 रुपये हमारी कंट्रीब्यूशन है, तो 19 साल के व्यक्ति के लिए 3 रुपये और बढ़ा दीजिए तो 58 रुपीज़ हो जाती है उनकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट। और अगर 20 साल का व्यक्ति है तो 3 रुपये और बढ़ा दीजिए तो 61 रुपीज़ हो जाती है उनकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट। अगर एक 21 साल से 25 साल का व्यक्ति है तो जो ये 61 रुपीज़ आ जाती है 20 सालों तक, उसे और 4 रुपये करके बढ़ा दीजिएगा। 25 से 30 साल के व्यक्ति के लिए 5 रुपये बढ़ा दीजिएगा। और अगर 30 से 40 साल का व्यक्ति है तो 10 रुपये बढ़ा दीजिएगा। तो उस समय उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम कैलकुलेशन अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो 200 रुपये यहाँ पर आ जाया करेगी। तो इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही अपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट को। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत कुछ बेनिफिट भी हमें मिल जाती है। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। हमें पेंशन मिल रही है और बीच में ही जो सब्सक्राइबर है उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनकी जो स्पाउस का मतलब होता है अगर हस्बैंड को पेंशन मिल रही है तो उनकी वाइफ, और अगर वाइफ को पेंशन मिल रही है तो उनके हस्बैंड को एज ए पेंशन, मतलब फैमिली पेंशन 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी जब तक कि वो ये जिंदा है। मतलब अगर एक 3,000 रुपये तो पेंशन मिलेगी ही, तो अगर डेथ हो जाती है तो 1,500 रुपीज़ एज फैमिली पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी स्पाउस को। अगर पकड़ लीजिए एक सब्सक्राइबर है और उनको फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, एक्सीडेंट हो या फिर किसी दूसरे कारणवश हो, और वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी उनको उनकी जो स्पाउस है उनके पास 2 कंडीशन होगी। पहली तो अगर वो चाहे तो अपने अकाउंट से ही कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और 60 साल होने के बाद सब्सक्राइबर की जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जो स्पाउस है वो ये नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में जो कंट्रीब्यूटर है उनकी जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, मतलब उनकी ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, तो उस कंट्रीब्यूशन अमाउंट को लौटा दिया जाएगा और साथ में इंटरेस्ट रेट भी पे किया जाएगा। जो पेंशन फंड है उसकी इंटरेस्ट रेट या फिर जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है, जिस भी बैंक में उनकी अकाउंट है उसके हिसाब से जिसकी भी इंटरेस्ट रेट हायर होगी उसी के हिसाब से उनको पैसे मिल जाया करेगी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है वो पे किया नहीं जाएगा। अगर हम अपनी जो ये श्रमयोगी मानधन अकाउंट है उससे 10 साल से पहले ही कंट्रीब्यूशन के पहले ही हम इसे क्लोज कर देना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो कंट्रीब्यूटर है उनको उनकी ही कंट्रीब्यूशन अमाउंट लौटा दिया जाएगा और साथ में जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट उन्हें पे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सब्सक्राइबर ऐसा है जो 10 सालों तक उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है और उसके बाद वो उसे तोड़ना चाहते हैं, तो उस समय ठीक उसी तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट को लौटा दिया जाएगा। और पेंशन फंड और सेविंग्स फंड में से जिस भी फंड की स्ट्राइक जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होगी, स्ट्राइक रेट नहीं इंटरेस्ट रेट है जो ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से ही उसी इंटरेस्ट रेट को उन्हें पे कर दिया जाएगा। तो ये एक कुछ ऐसे बेनिफिट है जो डेथ के केस में मिल जाती है, और अगर कंट्रीब्यूटर है वो अगर बीच में ही क्लोज करना चाहे तो उस समय भी उनको मिल जाती है। तो मेनली अगर ब्रीफली बातें करें तो यही है पीएम श्रमयोगी मानधन योजना। 18 से 40 साल के व्यक्ति इसे कंट्रीब्यूट करेंगे। मिनिमम 55 रुपये आप कंट्रीब्यूट करके आप मतलब 3,000 रुपये पेंशन यानी कि सालाना 36,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं एज ए पेंशन अमाउंट। ये एक ऐसी योजना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को ध्यान में रखकर यानी कि टारगेट करके ही बनाया गया है। तो मतलब अगर मैं और आप 3,000 रुपये पेंशन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब क्या फ़ायदा होगा 3,000 रुपये, लेकिन अगर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यक्ति को अगर पूछे तो उनके लिए 3,000 रुपये भी काफ़ी मायने रखता है। तो उन लोगों के लिए जिनको टारगेट करके इस योजना को लॉन्च किया गया था, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल योजना है। मतलब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या फिर रिक्शा चला रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, या फिर रास्ते में ही रेहड़ी पटरी की तरह आप अपनी ठेले लगा रहे हैं, तो आप जाकर पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि आपकी जब भी सिर्फ 55 रुपये मैक्सिमम 200 रुपये आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर महीने, तो आपको 3,000 रुपये आपकी लाइफ टाइम तक, और आपकी जो स्पाउस है उनको भी फैमिली पेंशन के तौर पर 1,500 रुपये मिल जाया करेगी। तो काफ़ी अच्छी योजना है, अगर मुझसे पूछे तो काफ़ी अच्छी योजना है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।